जहां एक तरफ भारत दौरे पर आए हैं यूक्रेन के विदेश मंत्री और भारत को एक शक्तिशाली देश बताया है। जानेंगे यूक्रेन के विदेश मंत्री को भारत से क्या चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव ने ये कहा है कि भारत के साथ हुए एग्रीमेंट को सामने नहीं रखेगा। अब मालदीव को साफ पानी की जरूरत थी, जिसे किसने पूरा किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा है। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान दिमित्री कुलेबा भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सहयोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं और यहाँ पर कुलेबा की ये यात्रा विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। कुलेबा जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार के साथ बैठक करेंगे। अन्य कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। यात्रा के पहले दिन कुलेबा राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। कुलेबा की ये अहम यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की थी। भारत चाहता है कि बातचीत से हल हो मुद्दा। भारत ने अब तक रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की निंदा नहीं की है, बल्कि उसने कहा है कि युद्ध को बातचीत और कूटनीति के जरिए खत्म किया जा सकता है। पीएम मोदी ने शांति प्रयासों में योगदान देने की इच्छा जाहिर की है। 20 मार्च को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा था कि जेलेंस्की को शांति के लिए सभी प्रयासों और संघर्ष को जल्द समाप्त करने के लिए भारत का लगातार समर्थन है। उन्होंने कहा था कि भारत यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को 5वीं बार चुनाव जीतने पर बधाई देने के लिए फोन किया था और उसके बाद जेलेंस्की से भी बात की थी। शांति के लिए भारत कर सकता है पहल। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक उस फोन कॉल के दौरान दोनों नेता अपने संबंधों को और मजबूत करने पर सहमत हुए, जबकि पीएम मोदी ने दोहराया कि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए बातचीत और शांति सबसे अच्छा तरीका है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने खुद को एक उभरते वैश्विक खिलाड़ी के रूप में प्रचारित किया है। उसने ये जताने की कोशिश की है कि यूक्रेन में युद्ध पर पश्चिम और रूस के बीच मध्यस्थता कर सकता है। पिछले हफ्ते पीएम मोदी के साथ अपने फोन कॉल में जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने भारत को उस शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था जिसे स्विट्जरलैंड ने आयोजित करने की पेशकश की है। जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यूक्रेन भारत के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में रुचि रखता है। यूक्रेन भारत के साथ विशेष रूप से कृषि निर्यात, विमानन सहयोग, दवा उद्योग, औद्योगिक उत्पाद व्यापार में भी सहयोग कर सकता है। यूएन में नई दिल्ली ने मॉस्को के खिलाफ मतदान करने से परहेज किया है और यूक्रेन पर हमले के बाद रियायती दरों पर रूसी तेल भी खरीदा है। पर इस बीच भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे पश्चिमी शक्तियों के साथ अपनी दोस्ती भी बढ़ाई है। अब यहाँ पर आने वाले समय में देखना होगा कि क्या यहाँ पर सारा चीज सब कुछ ठीक हो पाता है या नहीं हो पाता है। फिलहाल के लिए कुलेबा भारत आ रहे हैं और भारत आने से पहले उन्होंने बड़ी ही इमोशनल अपील करी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि भारत एक सक्षम देश है और हम चाहते हैं कि भारत हमारी यहाँ पर मदद करे, इस युद्ध को रुकवाने में हमारी मदद करे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी कि डॉक्टर एस जयशंकर के न्योते पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अब इसको लेकर एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हो सकता है भारत एक पहल कर रहा हो ताकि यहाँ पर युद्ध को रोका जा सके और चीज़ों को संभाला जा सके बिगड़ने से पहले। खैर, अब यहाँ पर काफ़ी समय बीत चुका है और चीज़ें काफ़ी हद तक आगे भी निकल चुकी हैं। होली पर भी दिमित्री कुलेबा ने एक बड़ा ही इमोशनल सा पोस्ट किया था। आप देख सकते हैं इस पोस्ट को, जिसमें उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी का देश है भारत। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहां पर ये खड़े होकर बोल रहे थे, पीछे में महात्मा गांधी की मूर्ति लगी हुई थी और यहाँ पर ये सारी बातें रख रहे थे, सारी बातों को कह रहे थे। पुराने फुटेज वगैरह के साथ बहुत सारी बातें इन्होंने कहा कि हम भी महात्मा गांधी की तरफ फाइट कर रहे हैं
और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब आप लोग हैं यहाँ पर जो हमारी मदद कर सकते हैं। खैर, अब जहाँ एक तरफ यूक्रेन भारत से एक मदद की आशा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव में भी कुछ अलग ही चीजें हो रही हैं। भारत से पंगा ले चुके मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के कदम उनके देश की जनता पर दिन प्रतिदिन भारी पड़ रहे हैं। 2014 के बाद फिर से मालदीव पर बड़ा जल संकट गहरा गया है। मालदीव के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। हालांकि 2014 में भारत ने जब संकट मोचक बनकर मालदीव में ऑपरेशन नीर चलाकर पानी उपलब्ध कराया था, इस बार जल संकट से खुद को बचाने के लिए मालदीव ने भारत से नहीं बल्कि चीन से मदद मांगी। चीन की शरण में जा चुकी है मुइज़ू की सरकार। गिड़गिड़ाने पर जिनपिंग ने राहत के दरवाजे भी खोले हैं। चीन की सरकार ने मालदीव को 1500 टन पीने योग्य पानी दान किया और ये पानी चीन को तिब्बत के ग्लेशियरों से जमा किया गया हुआ था, उसी पानी को दिया गया है। मालदीव में पानी की भारी कमी को दूर करने के लिए चीन की शी जिनपिंग सरकार ने तिब्बत में ग्लेशियरों से प्राप्त 1500 टन पीने का पानी दान किया है। ये दान मालदीव को चीन के चल रहे समर्थन के हिस्से के रूप में आया है। नवंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद मालदीव ने भारत से पंगा लेकर चीन से दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाए हुए हैं। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी है कि पीने के पानी के खेप सफलतापूर्वक उस तक पहुंच गई है। मालदीव के मुताबिक चीन का ये फैसला तिब्बत में चीनी प्रतिनिधि और अध्यक्ष यान ज़िहाई के माले यात्रा के दौरान चर्चा का परिणाम है। उस वक्त जल संकट में मालदीव की तरफ से मदद मांगा गया था। मालदीव को चीन की ओर से मदद का ये पहला मामला नहीं है। साल की शुरुआत में जब भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारतीयों ने मालदीव जाने का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, तो पर्यटन पर निर्भर मालदीव को चीन से मदद मांगनी पड़ी थी। मालदीव ने चीन की सरकार से मदद मांगी थी। वो अपने लोगों से मालदीव की यात्रा करने के लिए कहा गया था और इसी साल मार्च में मालदीव ने चीन के साथ सैन्य समझौता किया है, जिसमें चीन की सेना मालदीव को सैन्य उपकरणों की ट्रेनिंग देगी। मालदीव का ज्यादातर हिस्सा मूंगा चट्टानों और रेतीली चट्टानों से बना है। समुद्र के खारे पानी से घिरा मालदीव अक्सर जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल और मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ता है। दिसंबर 2014 में माले जल और सीवरेज कंपनी परिसर में भीषण आग लगने के बाद मालदीव में गंभीर संकट आ गया था। तब भारत ने मालदीव में ऑपरेशन नीर चलाया था। भारतीय विमानों ने 375 टन पीने का पानी पहुंचाया था। 2 भारतीय जहाज आईएनएस दीपक और आईएनएस सुकन्या ने लगभग 2000 टन पानी पहुंचाया था और इससे मालदीव के लोगों को बड़ी राहत मिली थी। पर अब यहाँ पर ये चाइना के पास पहुँचे हैं। लेकिन आपको बता दें, विशेषज्ञ कहते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। चाइना की दूरी भारत से कई ज़्यादा है और चाइना मुफ्त में मालदीव की सेवा करते हुए हमेशा नहीं रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि यही चीज़ उसके लिए एक बड़ा हथियार बन जाएंगे। वैसे इन सब के बीच में एक खबर आ रही है, स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं कि मालदीव की सरकार ने कहा है कि नहीं जी, जो एग्रीमेंट सैनिकों को निकालने को लेकर भारत के साथ हुआ है, हम उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। खैर, वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।